निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको मैग्नेट कॉइल खोलना पड़ेगा। तो चलो मैग्नेट कॉइल को खोल लेते हैं, इसके सारे बोल्ट वगैरह खोलते हैं, इसका मैग्नेट कॉइल बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका सेल्फ कैसे निकालना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो इसका हमने मैग्नेट कॉइल निकाल दिया है यहाँ से, ये देखो मैग्नेट कॉइल ये रखी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे एक लॉक होता है, ये देखो सेल्फ वाली चैन के, ये देखो ये वाली सेल्फ में ये जो लॉक है ये वाला निकालना पड़ेगा। इसमें गरारी होती है, गरारी आप लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। गरारी निकलेगी तब आपका सेल्फ बाहर आ जाएगा। हमारा यहाँ का लॉक निकल गया। अब चलते हैं इसके राइट साइड में, और राइट साइड में इसका जो सेल्फ है वो निकालते हैं पूरा कंप्लीट बाहर, क्योंकि हमने इस साइड का लॉक निकाल दिया। अब चलना हमको राइट साइड में, राइट साइड में चल के और यहाँ पे जो हमारे सेल्फ में जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं वो लूज कर लेना है, और 8 नंबर के बोल्ट को खोल लेना है। इसका सेल्फ हमको निकालना पड़ेगा पूरा बाहर, क्योंकि 1 महीने पहले इसका सेल्फ बना हुआ है और इसके जल्दी कार्बन वगैरह खराब नहीं हो सकते। देखते हैं अगर खराब होंगे तो चेंज करेंगे। बाकी जो इसमें बैरिंग मुझे लग रहा प्रॉब्लम है, तो बैरिंग को भी हम चेंज कर ही देंगे। यहाँ पे जितने भी स्क्रू यहीं पे लूज कर लेना, इन सबको स्क्रू को यहीं पे लूज कर लेना, बाद में ये लूज नहीं होंगे। तो अभी हम इसका सेल्फ पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा इतना निकल गया। अब चलना हमको वापस से लेफ्ट साइड में मैग्नेट की साइड में, और मैग्नेट की साइड में आने के बाद इस जगह पे जो हमारी गरारी होती है जहाँ से हमने लॉक निकाला था, ये गरारी को निकाल लेते हैं पूरी बाहर। कुछ इस तरीके से गरारी को बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं गरारी को चैन से। जो हमारी यहाँ पे ये जो चैन लगी हुई है ये सेल्फ की चैन है, इसी से हमारा सेल्फ और जो हमारी बाइक स्टार्ट होती है। तो हमारी गरारी निकल गई। अब हमारा सेल्फ जो वो कंप्लीट बाहर निकल आएगा। तो चलो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट खोलते हैं, ओपन करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। सेल्फ के सारे स्क्रू खोल ले रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे 3 स्क्रू होते हैं ये वाली वाटी के, तो ये वाली वाटी हम निकाल लेते हैं पहले बाहर, ये मैग्नेट वाला पार्ट से, और इसके साथ में मोटर भी आ गई है। तो चलो देखते हैं, मोटर को निकाल लेते हैं। ये बैरिंग तो जाम है, ये बैरिंग जाम है, ये बैरिंग बहुत ज़्यादा जो है जाम घूम रही है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये बैरिंग को यहाँ से मोटर को अलग करते हैं, इसका मैग्नेट वगैरह अलग करते हैं। ये देखो ये मैग्नेट और ये मोटर। और अब इसके बाद इसके जो कार्बन है, कार्बन खोलते हैं। कार्बन में 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू खोलते हैं, कार्बन को निकाल लेते हैं बाहर। स्क्रू खोलने के बाद अब हमको कार्बन निकालना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पट्टी दिख रही है इसको आप लोगों को धक्का दे देना है, और यहाँ से आप लोगों को पूरी किट निकाल लेना है। ये देखो ये किट पूरी निकाल लेना है। और इसके बाद इसके जो कार्बन इसी में है, तो कार्बन प्रॉब्लम है, ये देखो ये प्रॉब्लम जो अर्थिंग वाला है उसकी वायर जल चुकी है और यहाँ से ये टूट चुका है। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ से हमारा जो कार्बन है, अर्थिंग वाला जो कार्बन होता है वो टूट गया है। तो इसमें कार्बन नया पड़ेंगे, नए कार्बन डालेंगे हम। ये देखो यहाँ से ये टूटा हुआ है और इसकी वायर यहाँ से जली हुई है। ये देखो पूरी जली हुई आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये देखो ये वायर इस तरीके से पकड़ खींचेंगे तो हो सकता है टूट जाए, नहीं टूटी। यहाँ पे ये देखो ये जल चुकी है, मतलब हमको कार्बन जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा। ये देखो पूरे कार्बन खराब हो चुके हैं, पूरा किट नहीं चेंज करेंगे इसमें। और ये वाला कार्बन तो अभी सही है, ये देखो, बट हम पूरी किट चेंज करने वाले हैं। और इसकी जो बैरिंग दूसरी वाली वो वाली बैरिंग निकालते सबसे पहले, जो इसमें एक बैरिंग लगी होती है वो बैरिंग निकालते हैं। और वो बैरिंग निकलेगी कैसे, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको पहले खोलेंगे और अभी दोनों को पकड़ के कुछ इस तरीके से खींचेंगे तो 2 पार्ट से अलग हो जाएंगे। इसमें 2 पार्ट्स लगे होते हैं, ये देखो दोनों पार्ट से अलग हो चुके हैं। अब इसको हम रखते हैं और यहाँ पे एक बैरिंग लगी होगी, इसको निकालते हैं। ये वाला गियर जो होता है इसको थोड़ा सा आप लोगों को धक्का देना पड़ेगा, इस तरीके से चोट मारना पड़ेगा, नीचे चला जाएगा। ये देखो ये निकल गया। और इसी में हमारी बैरिंग लगी हुई है, ये गियर है और ये बैरिंग लगी हुई है। ये देखो ये बैरिंग भी, ये देखो जाम नहीं है पर फिर ये इसमें जो प्ले है, बैरिंग में प्ले है, तो बैरिंग ये भी चेंज होगी। और ये वाली बैरिंग तो बहुत ज़्यादा जाम है, ये तो चेंज होगी। दोनों बैरिंग को करेंगे चेंज। और निकालना कैसे वो आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले। तो अभी ये बैरिंग निकालते हैं और कैसे निकालना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो इसको इस तरीके से रख लेना है, ये देखो जैसे मैंने रखा है, और इसमें एक रिंच लगेगी। ये जो बैरिंग है, ये बैरिंग को हमको निकालने के लिए ये जो रिंच लगेगी इस तरीके से फंसाना है रिंच को बैरिंग में। ये देखो फंसा लिया। अब हमको जो हमारी जो रिंच है उस पर चोट मारना है कुछ इस तरीके से, तो हम बैरिंग जो है वो निकल जाएगी। ये देखो मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो हमारी बैरिंग निकल गई। ये इस तरीके से इसकी बैरिंग निकाल के चेंज कर सकते हो आप लोग। तो ये बैरिंग में प्ले है, ये देखो गड्ढा गए, तो ये बैरिंग चेंज होगी। इस तरीके से निकाला था। और ये वाली बैरिंग को भी इसी तरीके से निकालेंगे, इसमें पेचकस लगा के मारेंगे तो ये बैरिंग निकल जाएगी। बाकी अब हमको क्लीन करना है पूरा सामान। तो यहाँ पे आप लोगों को पेचकस फंसाना और नीचे की तरफ मारना, एक हाथ से पकड़े रहना, तो आपकी बैरिंग निकल जाएगी। अब सारे सामान को करते हैं क्लीन, उसके बाद फिटिंग करते हैं। तो कंप्लीट हमने इसका सेल्फ क्लीन कर लिया है सारा कुछ। ये देखो गियर भी हमने क्लीन कर लिया और यहाँ पे हमने मोटर वगैरह जो इसके यहाँ पे ये जो पार्ट्स वगैरह थे सारा कुछ क्लीन कर लिया। और बैरिंग पुरानी ये है और नई ये है।
तो नई बैरिंग कितने नंबर की है वो आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। 6004 है एक बड़ी वाली बैरिंग जो हमारी लगेगी, और जो छोटी वाली बैरिंग है उस पे नंबर है 699Z, 699ZZ। ये दो बैरिंग है जो इसमें लगने वाली हैं। और अब जो है इस गियर में बैरिंग फिट करते हैं, ये बड़ी वाली बैरिंग जो है इसमें लगेगी, कुछ इस तरीके से फंसा लेना है। और इसके बाद इसको हमको फिटिंग कैसे करना है, देखो इसको इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद एक प्लग पाना लेना है, ये वाला इस साइड से नहीं, इस साइड से बैठेगा, ये देखो ये बैठ गया। अब इसके बाद पंच करना आप लोगों को बैरिंग को, ये देखो बैरिंग हमारी बैठ जाएगी बिल्कुल प्यार से। ये देखो ये बैरिंग कंप्लीट बैठ चुकी है, ये हो गई। अब इसकी जो मोटर से बैरिंग निकली थी वो वाली बैरिंग लगाते हैं, छोटी वाली। ये कंप्लीट हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो बैरिंग बैठेगी इसको लगाते हैं। इसको पहले फंसाएंगे, इस तरीके से फंसाएंगे, और सेम उसी तरीके से इसको भी पंच करेंगे। वही प्लग पाना लगा के इसको भी सेम उसी तरीके से पंच करना है, तो ये भी बैरिंग आप लोगों को बैठ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैरिंग चेंज कर लेना है, फिटिंग कर लेना है। तो ये हमारी दोनों बैरिंग लग चुकी हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब हमको जो ये देखो ये भी बैरिंग फिटिंग हो चुकी है। अब ये दो पार्ट्स हमको एक करना है, ये वाले। तो इसमें पहले लगाएंगे ग्रीस, क्योंकि इसमें होता है बुश, ये यहाँ पे बैठेगा बुश। ये देखो ये इस तरीके से बैठ के ये गियर घूमता है, इस तरीके से ये हमारे मैग्नेट को घुमाता है। तो अभी हम इसके दोनों पार्ट से लगा लेते हैं। उससे पहले इसके गियर में ग्रीस लगा देते हैं, ताकि ये भी जो गियर हैं ये फ्री रहें। तो ग्रीस हमारी लग चुकी है। अब हम दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से मिला के बैठा देंगे। ये देखो ये इस तरीके से ये बैठ जाता है। इसको यहाँ पे रबर में मिलाना पड़ता है। ये देखो ये जो रबर लगी हुई ब्लैक वाली, इसको मिला के बैठाओगे तो बैठ जाएगा। ये देखो ये बैठ गया। अब इसके बाद जो इसका स्क्रू है वो लगा के इसको करते हैं सबसे पहले टाइट। और अभी हमारे दोनों पार्ट से एक हो चुके हैं। और अब इसके बाद इसमें लगाते हैं नए कार्बन। तो चलो कार्बन किट तो हमने ले ही ली थी। ये देखो ये है इसकी कार्बन किट। तो इसको हम फाड़ते हैं पन्नी को और निकालते हैं इसमें से कार्बन को बाहर। उसके बाद इसको फिटिंग कैसे करना है वो आप लोगों को बताते हैं। बैरिंग तो मैंने बता ही दी कैसे फिटिंग करना है। अब मैं आप लोगों को कार्बन भी बता देता हूँ कैसे फिटिंग करना है। ये देखो इसकी ये है पट्टी जो हमारी प्लास्टिक वाली है। इसमें क्या करना है, हल्की से ग्रीस लगाना है इस जगह पे, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल से, क्योंकि हमको ये बैठाना है। ये इसके ये वाले पार्ट्स जो यहाँ पे बैठेंगे इस तरीके से। जब हम लगाएंगे तो ये गिर जाएंगे अगर हम ग्रीस नहीं लगाते। तो हल्की बिल्कुल लगा लेना है, बिल्कुल नाम के लिए। यहाँ पे ये बैठाने के बाद अब इसको करना है फिटिंग। को फिटिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन यहाँ पे लगाना पड़ेगा सबसे पहले। ये यहाँ पे एक कार्बन आप लोगों को लगा लेना है, क्योंकि अगर कार्बन नहीं लगाओगे तो बाद में आपका कार्बन नहीं लगेगा। तो ये गिर गई। तो एक कार्बन हम पहले लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको लगा के आप लोगों को घुमा देना है। ये देखो ये कार्बन बैठ गया। अब इसको लगा के कुछ इस तरीके से आप लोगों को घुमाना पड़ेगा। ये देखो ये खाचा रहता है, ये देखो ये घूम गया। अब हमारा जो कार्बन है वो पीछे नहीं आएगा, और यहाँ का निकल गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डॉट हटा लेते हैं, क्योंकि ये बैठेगा नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखो ये बैठ गया। अब इसके बाद में आप लोगों को ये जो हमारी प्लास्टिक है इसको कर देना फिटिंग, और जो दूसरा वाला कार्बन है वो हमारा बाद में लगेगा। और अब हमको इसको कर देना है फिटिंग वही वाली रबर पे। ये रबर पे जाएगा ये कार्बन, इस तरीके से फिटिंग करना है। ये देखो मिला के इसको बैठा दोगे तो आपका जो कार्बन उस साइड में निकल जाएगा, वहां पे वायर फंसेगी। और यहाँ पे बैठाने के बाद इसके जो दो स्क्रू वो लगा के करते हैं टाइट। इसमें एक स्क्रू में लगेगा कार्बन, तो पहला स्क्रू हम लगा लेते हैं, और दूसरा स्क्रू लगाएंगे तो इसमें कार्बन लगाना पड़ेगा। दूसरा वाला कार्बन लेंगे और इसमें स्क्रू पहले फंसा देंगे। ये देखो ये फंसा दिया स्क्रू। अब इसको यहाँ पे फंसाएंगे इस तरीके से फंसा के, और इसको करेंगे टाइट कार्बन को। ये देखो ये पेचकस ले लेना, और पेचकस से दोनों स्क्रू को फुल टाइट कर देना है। हमारे दोनों कार्बन फिटिंग हो चुके हैं, दोनों कार्बन फिटिंग कर लिया है। और अब हमको इसमें स्प्रिंग फिटिंग करना है। ये देखो ये दोनों कार्बन हमारे फिटिंग हो चुके हैं। अब इसमें लगाते हैं स्प्रिंग। ये देखो ये जो स्प्रिंग इसी में नहीं मिली थी, तो स्प्रिंग लगा लेते हैं। दूसरी स्प्रिंग कहाँ गई, तो देखते हैं। दूसरी स्प्रिंग मिल नहीं रही है, तो मिल गई, ये पड़ी हुई है। ये देखो ये इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पहले स्प्रिंग इस तरीके से। अब इसके ऊपर लगाएंगे कार्बन को, इसी में अटैच करेंगे, अंदर बाहर करना चाहिए स्प्रिंग के सहारे। ये देखो ये स्प्रिंग इसी में फंसा के इसको अंदर कर देना कार्बन को। ये देखो ये कार्बन बैठ गया। अब ये कार्बन को रोकने के लिए आप लोगों को वायर को इस तरीके से मोड़ के और इसमें दबा देना है। ये देखो मैं दबा देता हूँ। ये देखो अब हमारा कार्बन आगे नहीं जाएगा, एक कार्बन आगे नहीं जाएगा। ये देखो ये रुक गया। अब दूसरी वाली स्प्रिंग लगाएंगे, सेम उसी तरीके से लगाएंगे, कार्बन उसमें लगाएंगे। ये देखो स्प्रिंग पहले और कार्बन फिर उसके बाद में। इस तरीके से कार्बन को स्प्रिंग के ऊपर लगा के और कार्बन को अंदर की तरफ लेके जाना है। ये इस तरीके से ये कार्बन चला गया। अब इसके बाद आपको एक पेचकस लगेगा पतला वाला, और इससे कार्बन आप लोगों को रोकना है इस तरीके से। ये देखो ये कार्बन इस तरीके से रुकेगा, जैसे कि मैंने रोक के